दासो हम, यही वो हमारा सहारा है जिससे हम इस माया के कठिन मार्ग से, उलझन भरे मार्ग से बाहर निकल के पार हो सकते हैं। भगवान ने विचार किया, नारद जी जैसे ही वहां से चले, भगवान ने रास्ते में एक नगर का, माया के नगर का निर्माण किया। ईंट सीमेंट गारा कुछ भी नहीं था, माया, माया का नगर बनाया। माया से बना, ये संसार भी माया से ही बना हुआ है। इसमें ईंट गारा कुछ भी नहीं, माया से बना है। माया निर्मित नगर में शील निधि नाम के राजा, उनकी कन्या विश्वमोहिनी, नारद जी ने देखा सामने कोई बड़ी सुंदर सिटी दिख रही है। नारद जी का मन हुआ, मैक्सिमम टाइम में जंगल में घूमता रहता हूं, आज मैं कहां से रास्ते से कहां सिटी में आ गया हूं। यही होता है, साधु रास्ता भटक जाए तो साधु का स्थान तो जंगल में है, साधु का स्थान तो वन में है, एक में है। पर जब साधु रास्ता भटक जाता है तो फिर वो मार्केट में आ जाता है, अनेक में आ जाता है, उलझन में आ जाता है महाराज। यही हुआ नारद जी के साथ। अभी हम लोग कहां देख रहे थे नारद जी को? हिमे गिर गुहा एक अति पावन, हिम गिर गुहा एक अति पावन। हिमालय पर्वत की एक गुफा में हम नारद जी को देख रहे थे। अभी हम लोग कथा सुन रहे थे, हिमालय की एक गुफा में नारद जी हैं। तब सही रास्ते पर थे, अब रास्ता भटक गए तो बाजार में आ गए महाराज। अब आ गए मार्केट में। अब मार्केट में आए तो मारपीट होना ही है, बोलो शंकर भगवान की। हम मार्केट में आए तो मारपीट तो होगी ही। गए महाराज, कौन है यहाँ का राजा? बोले शील निधि है। कहाँ है राज दरबार महल, कहाँ है राजा के? बताया, नारद जी वहीं पहुंच गए। शील निधि ने स्वागत किया। शील निधि है, साधु संतों का स्वागत करना ही चाहिए। शील निधि नाम बड़े अच्छे हैं, वो शीलवान राजा हैं। महात्मा देख करके नारद जी का स्वागत किया। सोचा नारद जी ज्योतिष के बड़े प्रकांड विद्वान हैं, अपनी बेटी का भाग्य भी पूछ लेते हैं। तो अपनी कन्या विश्वमोहिनी को बुलाया। विश्वमोहिनी आई जैसे ही सामने, अब सारे विश्व को मोहिने की ताकत उसमें है, सारे विश्व को मोहित कर ही उसी ने रखा है। इसीलिए तो माया से मोहित होने के कारण से हमें मोहन अच्छा नहीं लगता है, हमें महाकाल अच्छा नहीं लगता है। माया के मोह के फंदे से जब कोई जीव बाहर निकलता है तभी उसको मोहन और महाकाल प्यारा लगता है। तब लगता है, तब तक नहीं लगता है। जैसे उस विश्वमोहिनी का मुंह देखा तो नारद जी का मन जो था वह उसी कन्या में लग गया। महाराज हाथ देखा, बड़ी अच्छी अच्छी बातें उसके हाथ में लिखी थी महाराज। जो यही बरे अमर सोई होई, समर भूमत ही जीत न कोई, समर भूमत ही जीत न कोई। से वह सकल चराचर ताही, बरहे शील निधि कन्या जाई। हमारे कालूराम जी राम कथा के बड़े प्रेमी हैं, इसलिए हम उधर से ज्यादा प्रसंगों को ले रहे हैं। भगवान
ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें हाथ में लिखी। नारद जी सोचने लगे अगर ये अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे तो मजा आ जाए महाराज। पर ये जान नहीं पा रहे नारद जी, माया मोहित होने के कारण से, अहंकार गर्व से ग्रस्त होने के कारण से ये नहीं समझ पा रहे कि रेखाएं तो कुछ और कह रही हैं। जो यही बरे अमर सोई होई, इस कन्या का जिसके साथ विवाह होगा वो अमर होगा। अमर तो ईश्वर के अलावा कोई। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तनो अर्जुन माम उपेत्तु तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। अमर तो एक भगवान है बस, बाकी सब मरने वाले हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जितने जीव हैं सबको ही मरना है। यहां तक कि ब्रह्मा की स्वयं की आयु भी सीमित है। तो इसके साथ, इसका विवाह जिसके साथ होगा वो अमर होगा। अगर सही दिमाग काम कर रहा होता तो ये अनुमान लग जाता कि फिर ऐसा तो भगवान ही है। इसका मतलब यह है इस कन्या का जो पति होगा वो कौन होगा? भगवान ही होगा। तो मैं कैसे बन सकता हूं इसका पति? और जो भगवान की पत्नी है, जो भगवान की पत्नी होगी वो मेरी पत्नी कैसे हो सकती है? भगवान की पत्नी तो मेरी मां ही हो सकती है महाराज। होगी कि नहीं होगी? बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान की पत्नी अपनी क्या होगी? मां होगी।